रजत भट्ट ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि मैरिज के दौरान उनसे बिट्रेयल हुआ। इस पॉइंट पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिट्रेयल रॉन्ग था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रजत पर थी। लेकिन मेरा आज का अनकंफर्टेबल क्वेश्चन ये है, अगर मकसद मैरिज को सेव करना था तो ईमान के ब्रदर ऑन शेख को हस्बैंड वाइफ की प्राइवेट कॉन्फ्लिक्ट रेहान तारिक के पॉडकास्ट पर पब्लिकली डिस्कस करना चाहिए था। और जब मैटर पब्लिक हो गया, क्या रजब का उसी प्लेटफॉर्म पर आई एम डन विद दिस मैरिज कहना इमोशनली मैच्योर रिस्पॉन्स था? मेरी एनालिसिस में रजब की बिट्रियल ने रिलेशनशिप को इंजर किया, बट फैमिली इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक एक्सपोजर और रिटेलिएटरी स्टेटमेंट्स ने रिकॉन्सिलिएशन को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़मा बिलाल हूँ, रिलेशनशिप एंड इमोशनल हीलिंग कोच। पिछले 7 ईयर्स में मैं 200 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स और कपल्स के साथ अटैचमेंट वुंड्स, बिट्रियल, फैमिली इंटरफेरेंस और इमोशनल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स पर काम कर चुकी हूँ। और मैंने सिमिलर सिचुएशंस में रिपीटेडली एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है। कभी भी रिलेशनशिप को सिर्फ ओरिजिनल मिस्टेक डिस्ट्रॉय नहीं करती, ओरिजिनल मिस्टेक फायर स्टार्ट करती हैं, बट ब्लेम, एक्सपोजर, डिफेंसिवनेस और फैमिली कैंप्स उस फायर को फैला देते हैं। मैं रजब, ईमान या उनकी फैमिली मेम्बर्स को पर्सनली नहीं जानती। ये एनालिसिस सिर्फ उनकी पब्लिकली शेयर्ड इन्फॉर्मेशन और विजिबल रिलेशनशिप पैटर्न पर बेस्ड है। सबसे पहले ओरिजिनल इंजरी रजब की एडमिटेड बिट्रियल थी। बिट्रियल के बाद इंजर्ड पार्टनर सिर्फ ये नहीं सोचता, मेरे पार्टनर ने किसी और पर्सन को चूज़ किया। उसके अंदर डीपर क्वेश्चन डेवलप होते हैं। क्या मैं एनफ नहीं थी? क्या मैं इस रिलेशनशिप में सेफ हूँ? क्या ये दोबारा हो सकता है? क्या जिस रिलेशनशिप को मैं रियल समझती थी वो एक्चुअली रियल था? रजब की तरफ से ये कहा गया कि अपॉलॉजी है और ईमान ने उन्हें फॉरगिव कर दिया। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल डिफरेंस है। फॉरगिवनेस और रिस्टोर्ड ट्रस्ट एक चीज़ नहीं है। फॉरगिवनेस एक डिसीजन हो सकता है, ट्रस्ट रिबिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। सॉरी कह देना, गिफ्ट देना या पार्टनर का कह देना कि मैंने माफ़ किया ऑटोमेटिकली इमोशनल वूंड को हील नहीं करता। अपने प्रोफेशनल वर्क में मैंने देखा है कि बिट्रेड पार्टनर वर्बली माफ़ कर देते हैं, लेकिन इंटरनली उसका नर्वस सिस्टम अब भी अनसेफ फील करता है। उसे रीअश्योरेंस चाहिए होती है। वो स्मॉल चेंजेस को नोटिस करता है। वो कुछ सिचुएशंस में रिपीटेडली ट्रिगर होता है और बिट्रेइंग पार्टनर फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, तुमने मुझे माफ़ किया था, अब पुरानी बात क्यों ला रही हो? लेकिन इंजर्ड पार्टनर का इमोशनल आंसर होता है, मैंने तुम्हें एक और चांस दिया था, मेरा ट्रस्ट अभी वापस नहीं आया। इसीलिए रजब और ईमान के केस में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या बिट्रियल के बाद जेन्युइन इमोशनल रिपेयर हुई या सिर्फ एज्यूम कर लिया गया कि फॉरगिवनेस के साथ मैटर फिनिश हो गया? ऑन शेख का पॉडकास्ट, प्रोटेक्शन या एस्केलेशन? अब आते हैं ईमान के ब्रदर ऑन शेख के रेहान तारिक पॉडकास्ट पर। एक ब्रदर का अपनी सिस्टर के पेन पर अपसेट होना अंडरस्टैंडेबल है। एक हर्ट वुमेन को फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट और पब्लिक इंटरवेंशन सेम चीज़ नहीं है। सपोर्ट ये है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को सुनूंगा, मैं तुम्हें सेफ डिसीजन लेने में सपोर्ट करूँगा। लेकिन पब्लिक इंटरवेंशन ये है, मैं तुम्हारी मैरिज के प्राइवेट इश्यूज मिलियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स के सामने डिस्कस करूँगा। जब ऑन ने पॉडकास्ट पर मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेशन और फैमिली एलिगेशंस डिस्कस किया तो प्राइवेट प्रॉब्लम ऑफिशियली पब्लिक डिबेट बन गई। ऑडियंस ने साइड्स चूज शुरू कर दी। रजब विलन बनाए, ईमान विक्टिम बनने लगी, प्राइवेट कन्वर्सेशन कंटेंट बन गई और फैमिलीज पब्लिकली डिफेंड और अटैक करने लगी। यहाँ मेरा कंट्रोवर्शियल बट ऑनेस्ट क्वेश्चन है, क्या ऑन अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर रहे थे और अननोइंगली उसकी मैरिज के रिमेनिंग चांसेस को और डैमेज कर रहे थे? उनका इंटेंशन प्रोटेक्टिव हो सकता है, लेकिन गुड इंटेंशन हमेशा हेल्दी आउटकम प्रोड्यूस नहीं करते। कभी फैमिली मेंबर इंजर्ड पर्सन को इमीडिएट इमोशनल वैलिडेशन देता है, बट लॉन्ग टर्म रिकॉन्सिलिएशन का डोर क्लोज कर देता है। क्या ईमान की साइड बिल्कुल बेकसूर थी? रजब का बिट्रियल रॉन्ग था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद ईमान की साइड से होने वाला हर एक्शन ऑटोमेटिकली हेल्दी था। ईमान अपने अडल्ट ब्रदर की हर स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑन की पॉडकास्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पर है, लेकिन जब मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट फैमिली मेंबर्स और सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टीन्यूसली पब्लिक होता रहे तो इंजर्ड पार्टनर को भी बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करनी होती हैं। वो कह सकती है, मैं हर्ट हूँ और मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, बट मेरी मैरिज की प्राइवेट डिटेल्स मेरे बिहाफ पर पब्लिकली डिस्कस ना करें, क्योंकि अगर कल कपल रिकॉन्साइल करना चाहे तो फैमिली मेंबर्स अपने हार्श वर्ड्स इजीली फॉरगेट नहीं करते। पॉडकास्ट क्लिप्स डिसअपियर नहीं होती, ऑडियंस अपनी जजमेंट वापस नहीं लेती और स्पाउस को लगता है कि उसकी प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज कर दिया गया है। ईमान ने डिवोर्स नोटिस और अपने चाइल्ड से रिलेटेड इमोशनल इमेजरी पब्लिकली शेयर की। उनका पेन अंडरस्टैंडेबल था। एक यंग चाइल्ड के साथ सेपरेशन फेस करना डीपली पेनफुल होता है, लेकिन चाइल्ड को अडल्ट मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट का सिंबल नहीं बनने देना चाहिए। चाइल्ड की कोई मिस्टेक नहीं थी, इसलिए चाइल्ड को एविडेंस, मैसेंजर, प्रेशर पॉइंट या सिंपैथी क्रिएट करने वाली इमेजरी का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए। पेन एक्सप्रेस करना वैलिड है,
लेकिन चाइल्ड को अडल्ट कॉन्फ्लिक्ट से प्रोटेक्ट करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रजब का पब्लिक काउंटर अटैक। ऑन के पब्लिक पॉडकास्ट के बाद रजब भी रेहान तारिक के प्लेटफॉर्म पर आए। उन्होंने अपनी साइड एक्सप्लेन की, एलिगेशंस का रिस्पॉन्स दिया और पब्लिकली कहा, आई एम डन विद दिस मैरिज। डिवोर्स एक अडल्ट का लीगल और पर्सनल राइट हो सकता है, हर मैरिज सेफ नहीं की जा सकती, लेकिन रिलेशनशिप एड करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइवेट कन्वर्सेशन के बाद रिस्पेक्टफुल लीगल प्रोसेस एक चीज़ है, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के सामने मैरिज एंड करने का अनाउंसमेंट दूसरी चीज़ है। ऑन ने मैटर पब्लिक किया, बट रजब के पास चॉइस थी। वो ब्रीफ रिस्पॉन्स देकर मैटर को प्राइवेट मेडिएशन पे ले जा सकते थे, ये वो सेम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर काउंटर अटैक कर सकते थे। उन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया और उस मोमेंट से कॉन्फ्लिक्ट मैरिज रिपेयर की बजाय रेपुटेशन वार बन गई। ईमान की साइड कह रही थी हमें हर्ट किया गया, रजब की साइड कह रही थी हमें पब्लिकली डिफेम किया गया। एक साइड अपना पेन प्रूव कर रही थी, दूसरी साइड अपना डिफेंस प्रूव कर रही थी और ऑडियंस जज बन गई। पेन, डिफेंस एंड रिटेलिएशन साइकिल। मैं इस पैटर्न को पेन, डिफेंस, रिटेलिएशन साइकिल कहती हूँ। एक पर्सन पेन से बोलता है, दूसरा उसे अटैक समझता है, वो डिफेंसिव रिस्पॉन्स देता है। पहला पर्सन डिफेंस को लैक ऑफ रिमोर्स समझता है, वो और डिटेल्स शेयर करता है, दूसरा और एग्रेसिव रिस्पॉन्स देता है और हर रिस्पॉन्स ओरिजिनल प्रॉब्लम के ऊपर एक नया इमोशनल वूंड क्रिएट कर देता है। कुछ टाइम के बाद कपल बिट्रेयल डिस्कशन नहीं कर रहा होता, अब वो डिस्कस कर रहा होता है, तुम्हारे ब्रदर ने मेरे बारे में क्या कहा, तुम्हारी मदर ने मुझे क्यों ब्लेम किया, तुमने प्राइवेट बात पब्लिक क्यों की, तुमने पॉडकास्ट पर मैरिज एंड क्यों अनाउंस की। ओरिजिनल बिट्रेयल के ऊपर ह्यूमिलिएशन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, ब्रोकन प्राइवेसी और रिसेंटमेंट की मल्टीपल लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं। क्या सब इक्वल रिस्पॉन्सिबल थे? नहीं। बैलेंस एनालिसिस को मतलब इक्वल ब्लेम नहीं होता। बिट्रेयल रजब का एक्शन था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रजब पर है। ऑन को पॉडकास्ट ऑन का एक्शन था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पर है। ईमान की ऑन पब्लिक पोस्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रजब का पब्लिक काउंटर अटैक और मैरिज एंडिंग अनाउंसमेंट उनकी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टेज पर डिफरेंट थी, लेकिन ये कहना भी इनएक्यूरेट है कि अगर एक पर्सन रॉन्ग था और बाकी हर पर्सन का रिस्पॉन्स कंप्लीटली हेल्दी था। इस स्टोरी में बिट्रेयल ने ट्रस्ट ब्रेक किया, पब्लिक एक्सपोजर ने प्राइवेसी ब्रेक की, फैमिली इन्वॉल्वमेंट ने हस्बैंड वाइफ टीम ब्रेक की, रिटेलिएटरी स्टेटमेंट ने रिमेनिंग रिस्पेक्ट ब्रेक की। मेरी फाइनल प्रोफेशनल एनालिसिस। इस रिलेशनशिप क्राइसिस का स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली रजब की बिट्रेयल थी, लेकिन मैरिज का पब्लिक डिस्ट्रक्शन सिर्फ बिट्रेयल से नहीं हुआ। ऑन शेख का मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट को रेहान तारिक के पॉडकास्ट पर पब्लिकली डिस्कस करना एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। ईमान की साइड से पब्लिक इमोशनल मैसेजिंग ने ऑडियंस को कॉन्फ्लिक्ट का पार्टिसिपेंट बना दिया। रजब का पब्लिक काउंटर रिस्पॉन्स और आई एम डन विद दिस मैरिज कहना रिकॉन्सिलिएशन के रिमेनिंग चांसेस को और रिड्यूस कर गया। सो मेरी फाइनल ऑब्जर्वेशन ये है कि रजब ने फायर स्टार्ट की, बट फैमिली इंटरवेंशन, पब्लिक एक्सपोजर और रिटेलिएशन ने उस फायर को फ्यूल बना दिया। अपने क्लाइंट्स के साथ सिमिलर रिलेशनशिप पैटर्न्स पर काम करते हुए मैंने रिपीटेडली ऑब्जर्व किया है, रिलेशनशिप को सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रॉय नहीं करते, रिलेशनशिप को कॉन्फ्लिक्ट के बाद रिपेयर, अकाउंटेबिलिटी और बाउंड्रीज की फेलियर डिस्ट्रॉय करती है। ऑडियंस जीत कर रिलेशनशिप नहीं जीता जा सकता। पॉडकास्ट पर अपनी साइड प्रूव करके ट्रस्ट रिस्टोर नहीं होता। गिफ्ट देकर इमोशनल सेफ्टी परचेस नहीं की जा सकती और चाइल्ड को सेंटर में लाकर हेल्दी को पेरेंटिंग नहीं होती। अब आप बताएं, इस रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने डैमेज किया? रजब की बिट्रेयल, ऑन का मैटर को पब्लिक करना, ईमान की साइड के कॉन्फ्लिक्ट को सोशल मीडिया पर कंटिन्यू करना, या रजब और दोनों फैमिलीज़ का टाइमली बाउंड्रीज एस्टेब्लिश ना कर पाना? कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली अपनी ओपिनियन शेयर करें। मैं उज़मा बिलाल हूँ, रिलेशनशिप एंड इमोशनल हीलिंग कोच, और इस चैनल पर हम कंट्रोवर्सी से भागेंगे नहीं, लेकिन कंट्रोवर्सी को गॉसिप के लिए नहीं, रिलेशनशिप साइकोलॉजी को समझने के लिए यूज़ करेंगे। अल्लाह।